श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी की जयंती एवं गुरु पूर्णिमा। महापुरुष की जयंती पर मनाए जाने वाले उत्सव को जयंती कहते हैं। इस दिन उनके द्वारा किए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, उनके जीवन आदर्श एवं उपदेश के अनुकूल चलने की प्रेरणा लेते हैं। हमारे गुरुदेव का जन्म विक्रमी संवत 1942 के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार सन 1885 ईस्वी के 28 अप्रैल मंगलवार को हुआ। इस पवित्र तिथि को आपके श्रद्धालु भक्त अपने अपने गांव नगर में नारे लगाते हुए प्रभात फेरी करने के बाद आयोजित प्रातःकालीन सत्संग में आपके प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। दोपहर में गरीबों को भोजन कराते हैं, उनके बीच अन्न वस्त्र आदि वितरित करते हैं। अपराह्नकालीन सत्संग सभा में आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में भी, जहां आपका अधिकांश समय व्यतीत हुआ करता है, जन्म दिवस उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए दूर दूर के प्रेमी भक्त 2-3 दिन पहले से ही आश्रम आने लगते हैं। रात्रि काल में बिजली की बत्तियों की सजावट देखते ही बनती है। कागज की फूल पत्तियों से आश्रम की सज्जा होती है। कई जगह कपड़े के गेट सजाए बनाए जाते हैं। इस उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए कभी कभी संताल भक्त बाजे गाजे के साथ गीत गाते हुए अपना नृत्य भी प्रदर्शित करते हैं। भागलपुर नगर की प्रभात फेरी के लिए हजारों भक्त निकलते हैं, कुछ ट्रक पर, कुछ जीप कार पर और कुछ पैदल भी। सबसे आगे चलने वाली ट्रक पर गुरुदेव की भव्य पूरी तस्वीर सजाई जाती है और अगल बगल कुछ लोग पताकाएं ऊपर की ओर उठाए लिए चलते हैं। ध्वनि वर्धक यंत्रों से गुरु कीर्तन का पाठ होता है। बीच बीच में महर्षि मेही जयंती मनाइए, सबका ईश्वर एक है, उसको पाने का रास्ता एक है। संत मत का घर घर में प्रचार हो, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे के नारे भी लगाए चलते हैं। गुरुदेव इस प्रभात फेरी में सम्मिलित नहीं होते। जब प्रायः सब लोग प्रभात फेरी में चले जाते हैं, तब आप प्रातःकालीन भ्रमण करके स्नान ध्यान कर लेते हैं। सब लोग प्रभात फेरी करके लौट आते हैं तो सत्संग हॉल में प्रातःकालीन सत्संग का आयोजन लगभग 8 बजे किया जाता है। गुरुदेव से भी उसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की जाती है। गुरुदेव मोटर कार से हम सेवक शिष्यों के साथ जाते हैं। स्तुति आदि के बाद भक्त उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आरती गान के बाद सत्संग समाप्त किया जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग भी आकर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 98वीं जयंती के उपलक्ष्य पर माउंट कार्मल कॉन्वेंट स्कूल भागलपुर की प्रधान शिक्षिका और उनकी अन्य सहायक शिक्षिकाएं आश्रम आईं। गुरुदेव के समक्ष खड़ी होकर सबों ने उनका अंग्रेजी भाषा में अभिनंदन किया और 2 कार्ड चरणों में रखे, जिनमें ये लिखे हुए थे, 1. May you know the special pleasure
that a happy birthday brings, and may He reward you richly with all of life's good things। अर्थात आप उस विशेष आनंद का अनुभव करें जो एक सुखद जन्मदिवस लाता है, और वह जन्मदिन आपको जीवन की सभी उत्तम उत्तम चीज़ों से पर्याप्त रूप से पुरस्कृत करे। 2. Higher hands. Higher hands are leading you. You are not alone, we know, as you walk this world below, for higher hands are leading you. Thus a great eternal purpose in the life everyone, and someday we will know its meaning when our days on earth are done. So you face an unknown future full of faith and unafraid, and the peace you have trusting for the world you would not trade। भावार्थ, अदृश्य सत्ता के लंबे हाथ मदद के लिए आपकी ओर बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जो ही आप इस संसार में जीवन कार्य प्रारंभ करते हैं, त्यों ही अदृश्य सत्ता के लंबे हाथ आपकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक सनातन उद्देश्य है। जब हमारे दिन पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे, तब हम उस उद्देश्य का किसी दिन अर्थ जानेंगे। इसलिए आप विश्वास और निर्भीकता से पूर्ण होकर अज्ञात भविष्य का सामना करते हैं, और अगर आप में विश्वासदायिनी शांति है, तो आप संसार के लिए किए जाने वाले व्यापार से मुक्त हो जाएंगे। दोपहर में नगर के आमंत्रित लोगों, सत्संगियों एवं मोहल्लों के बच्चों को भोजन कराया जाता है। अपराह्नकालीन सत्संग में साधु महात्मा एवं विद्वान लोग आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। गुरुदेव इस सत्संग में जाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देकर सत्संग समाप्त करते हैं। मुनि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था। उनके ज्ञान की गरिमा किसी से अविदित नहीं है। उनके लिखे विशालकाय महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है, जो ज्ञान इसमें है वही सर्वत्र है। वे संसार के गुरु थे, इसीलिए उनकी जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वैदिक लोग अपने अपने गुरु की फूल, फल, मिष्टान आदि के द्वारा स्थूल पूजा करते हैं। इस दिन भी हमारे आश्रम में गुरुदेव की पूजा करने के लिए प्रतिवर्ष दूर दूर प्रांतों के भक्त 10-12 हजार की संख्या में उपस्थित हो जाते हैं। लगभग 8 बजे प्रातःकालीन सत्संग में लोग स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हाथ में पूजा की सामग्री लेकर सत्संग हॉल में बैठते हैं। गुरुदेव भी आग्रह किए जाने पर स्नान आदि करके इस सत्संग में भाग लेते हैं। स्तुति आदि के बाद लोग किसी गुरु विनती का सामूहिक पाठ करते हुए गुरुदेव के चरणों के प्रति फल फूल आदि चढ़ाकर अपनी गुरु पूजा संपन्न करते हैं। अपराह्न काल में भी सत्संग हुआ करता है, जिसमें साधु महात्मा व विद्वान गुरु की महिमा पर व्याख्यान देते हैं। गुरुदेव इसमें भी सम्मिलित होते हैं और सबके व्याख्यान के अंत में स्वयं आध्यात्मिक जीवन में गुरु की महत्ता पर प्रवचन करते हुए लोगों के लिए आशीर्वचन व्यक्त करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।